हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपना गवर्नमेंट चैनल पे। सो नाइले डिस्ट्रिक्ट सी एग्ज़ाम के लिए जस्ट लास्ट के 5 डेज़ बाकी है। संडे को आपका एग्ज़ाम है और उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा कि क्या आपको करना है इन 5 दिनों में और क्या आपको नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। तीनों ब्रांचेस के लिए अपना वीडियो रहेगा, सी एस सी आई टी और इसी के लिए। और बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जनरल डिस्कशन होने वाला है। आपको रिलैक्स होके वीडियो सुनना है अच्छे से। अभी जब आप वीडियो देख रहे हो भूल जाओ एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। पूरा रिलैक्स हो जाओ, अच्छे से सुनो क्या क्या चीज़ें हैं और बाद में फिर डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा जो भी कंडीशन में आप अभी हो, राइट। तो लास्ट जो 15 दिनों से जैसे अपना एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है वैसे कॉल और मैसेज बढ़ रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन में हैं। तो सभी के लिए ये वीडियो है जो भी नायरा डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़ाम देने वाले हैं, दोनों पोस्ट के लिए, साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए। इधर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, राउंड वाइज एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट। तो ये मैंने इसमें एक ऐड किया है और बहुत ही इसका जो यूज़ है बहुत अच्छा हुआ था। एक्चुअली जो लास्ट अपना आईजी कार का एग्ज़ाम है, जो जिन्होंने भी दिया होगा एग्ज़ाम, तो उसके लास्ट 5 डेज़ के स्ट्रेटजी वीडियो में मैंने जस्ट ये रैंडमली डिस्कस किया था, कोई प्लान नहीं था मेरा। लेकिन ये डिस्कस करने के बाद और जो जिन स्टूडेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया एग्ज़ाम में, तो उनका फीडबैक जो आया है, कमेंट जो आए हैं, तो मैं वो देख के शॉक हो गया पूरा। क्योंकि एग्जैक्टली उन्होंने वैसा अटेम्प्ट किया जैसे मैंने उनको बोला था राउंड वाइज। डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें नाइलेट के लिए कैसे करना है। और उनका जो कॉन्फिडेंस था बहुत ही बड़ा हुआ था, ओके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है इसका वो था एक्यूरेसी पे, जो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। तो उनका जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छा हुआ है। तो उनका वो कॉन्फिडेंस है, डेफिनेटली रिजल्ट नहीं आया अभी तक, लेकिन एक्यूरेसी उनका बहुत अच्छा है। क्योंकि उनका ऑलरेडी माइंड सेटअप मैंने कर दिया था कि ऐसे ऐसे आपको करना है और पेपर भी ऐसे ही आया। क्योंकि मुझे पता था बी आर सी आई जी कार का जो मतलब बेसिक पैटर्न है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, वेरिएशन कम रहता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता। तो इसलिए मैंने सोचा कि नाइलेट के लिए भी ये ऐड करते हैं इस बार, ओके। और अब तक ये जो है जस्ट जो मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम और उसके लिए मैं शेयर करता था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे मैं अपनी जो स्टूडेंट है नाइलेट डिस्ट्रिक्ट के लिए उनके लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है ये, मैं आपको बताऊंगा। और इससे आपका जो एक्यूरेसी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.25 का, राइट, वो आपका इंप्रूव होगा, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके ये लास्ट डेज रहते हैं, इनमें सिर्फ 3 पैरामीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, उन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। वो रहते हैं फीलिंग, क्या आपका फीलिंग, आपका माइंडसेट क्या है। प्रिपरेशन, जिसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी आपने कर लिया है। सेकंड फेज क्या करने वाले हो आप, वो हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम, वो भी एग्जाम हॉल में कैसे इसको करना है, कैसे क्या करना है, राइट। ये तीनों चीज़ें के बारे में मुझे लगता नहीं कभी कोई डिस्कस करता होगा और करेगा, क्योंकि इसके थ्रू जाना पड़ता है, राइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस पब्लिक नहीं करता, लेकिन जो मतलब अननोनली करते हैं उनका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है, ठीक है। इसलिए तीनों पैरामीटर का मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट है, तीनों एक साथ आपको अच्छे से आने चाहिए और अच्छे से पता होने चाहिए बेसिकली। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है फीलिंग ऑफ फियर, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे अपना एग्जाम आता है डेफिनेटली डर तो लगता ही है, वो सभी को लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप अकेले हो, सभी को लगता है। और जिन्होंने मुझे कॉल किया था उनको भी मैंने वैसे वही बोला कि सभी को लगता है। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही हो, राइट। तो फियर आपका क्यों लगेगा आपको, क्योंकि आपको लगता होगा कि प्रिपरेशन मैंने अच्छा नहीं किया, जितना टाइम मुझे मिला, लगभग आपको 1 साल मिला है, ओके। ऑब्वियसली इनफ टाइम है नाइलेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, ये भी आपको बता देता हूँ मैं। 1 साल मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, 6 मंथ ही इनफ था, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको मिला, कुछ चीज़ों की वजह से नहीं हुआ पूरा फ्लेज में प्रिपरेशन, ऑब्वियसली होता ही रहता है, 1 साल बहुत बड़ा पीरियड है, ठीक है। तो बीच ना बीच में कुछ आता ही रहता है, ठीक है, ओके, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपने जो स्ट्रैटेजी वीडियो अपने हैं, अगर उसमें से 70 to 80% भी आपने अगर फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो फियर आपका आ रहा है क्योंकि आपका प्रिपरेशन आपको लग रहा है कम है, ठीक है, आपने पूरा प्रॉपरली टाइम को यूटिलाइज नहीं किया है और बहुत सारी चीज़ें रहने वाली है, ओके। कुछ स्टूडेंट के मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो टेंशन में आ गए, उसका डर लग रहा है। देखो मॉक टेस्ट का मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो कंपैरिजन है वो देखना ही नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट का जो पर्पज़ है वो क्या है, किस टॉपिक में आप वीक हो, ओके। दो चीज़ें हैं, एक किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो गए हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और सेकंड, किस टॉपिक के क्वेश्चंस आप स्किप कर रहे हो, मतलब रॉन्ग एंड स्किप, ये दोनों ही पॉइंट आपको चेक करने हैं। रैंक वो सब चीज़ें नहीं देखनी है, उससे डेफिनेटली टेंशन बढ़ेगा ही, क्योंकि हम दूसरे का जब प्रोग्रेस देखते हैं तो खुद का अपने को प्रोग्रेस दिखता ही नहीं है, ओके। तो इसलिए मैं पहले भी आपको बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि जस्ट ये पॉइंट पे फोकस करो, बाकी कुछ मत देखो,
ठीक है, यही एक तरीका है जो फियर को आप टैकल कर सकते हो। और जितना भी अभी आपका एक साल में आपने क्या किया कुछ किया वो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो लास्ट के दिन है, जो आपने लास्ट के 5 डेज़ है, उस पर पूरा फोकस करो अच्छे से। जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करो, ठीक है। और कुछ मत सोचो, जस्ट फॉलो करो और अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करो, ठीक है। सेकंड जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनजाइटी। वैसे बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है फियर और एनजाइटी में, लेकिन एनजाइटी आपको क्यों होती है? क्योंकि फ्यूचर का सोच के कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं। अभी जस्ट रिसेंटली मुझे मतलब लास्ट 5 to 10 डेज़ में बहुत सारे मैसेज कॉल आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी कि कट ऑफ कितना रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिफोर एग्जाम कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न देखना होता है, स्टूडेंट के अटेम्प्ट देखने होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। जस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, वो भी प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से बता सकता हूँ मैं। लेकिन वो भी डेफिनेटली कुछ काम का नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम स्टूडेंट अलग थे, पेपर का लेवल अलग था। इस टाइम भी स्टूडेंट अलग होने वाले हैं, पेपर का लेवल भी अलग होने वाला है। अगर पेपर का लेवल भी सेम रहा, लेकिन स्टूडेंट जो है वो अलग होने वाले हैं, ओके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फ्यूचर का जो है आपका पेपर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये लास्ट अटेम्प्ट है। नायलेट एसटीक्यूसी का साइंटिस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आपको पता है, ग्रुप ए का, तो उसका लास्ट अटेम्प्ट है। तो वो डर है कि इसके बाद क्या, राइट। डेफिनेटली आप ये सोच रहे होगे कि इसके बाद क्या, ये मुझे पता है, क्योंकि लास्ट जो 9 साल से लाखों स्टूडेंट से बात हो चुकी है, और लास्ट के 15 डेज़ में जनरली सबके मन में यही क्वेश्चन होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टॉपर आए हैं वो भी इस 2 फीलिंग के थ्रू गुजरते हैं, ठीक है। उनको ही बाद में शौक लगता है कि वो टॉप कैसे कर गए, लेकिन फिर उनको मतलब दिखाते वो, यस मैंने ऑलरेडी सब किया था, ये किया था, लेकिन ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि वो टॉप करने वाले हैं, ठीक है। तो जो टॉपर होने वाला है वो भी इस फीलिंग के थ्रू अभी गुजर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप में और उसमें क्या रहेगा, टॉपर में, कि कैसे उसको मैनेज कर रहा है, ये फीलिंग को कैसे मैनेज कर रहा है। जैसे कि अभी जस्ट मुझे मैसेज आया, एक सुबह ही आया कि नाइलेट का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होने वाला है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि डर है कि इस साल मेरा नहीं होगा और अगले साल मेरा होगा, तो मैं अभी से प्रिपरेशन करता हूँ। ये डर है, और ये हमेशा आपको ईच एंड एवरी एग्जाम पे लगेगा, ठीक है। गेट का भी एग्जाम आपका है फरवरी में, जनवरी में आपको लगेगा कि गेट जो नेक्स्ट साल होने वाला है उसमें फाड़ दूंगा, उसमें रैंक मेरा आएगा, ये एग्जाम जाने देता हूँ। ऐसा होते ही रहेगा, इसको मैच करना है। इसको मतलब क्या है, क्विट नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे अभी जस्ट रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक कॉल है मुझे, जो स्टूडेंट था, तो उसने जस्ट उसको टेस्ट सीरीज़ का कुछ क्वेरी था, उसने मुझे कॉल किया था। तो स्टार्टिंग में उसने मुझे बोला कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैंने उससे जस्ट पूछा कि फिर ठीक है, आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो आप टेस्ट सीरीज़ क्यों लेना चाहते हो, राइट। क्यों, मतलब ऑलरेडी आप बोल रहे हो प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, आपका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला, फिर भी टेस्ट सीरीज़ क्यों देना, मतलब देना है, क्यों लेना है, राइट। तो उसने जो कहा मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि मुझे ट्राई करना है। जितना भी मेरा अभी तक प्रिपरेशन हुआ है उसके बेसिस पे मुझे ट्राई करना है। तो वो बंदा मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका एटीट्यूड अच्छा लगा कि स्टार्टिंग में जस्ट उसने बोला कि प्रिपरेशन मेरा अच्छा नहीं है, फिर भी जितना भी कंप्लीट हुआ है उसके बेसिस पे मुझे ट्राई करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए बाद में लगेगा कि मतलब पूरा जो है मैंने नहीं किया, ओके। तो इसलिए जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको आना चाहिए, भले ही आपका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आपके साइड से जो भी नेसेसरी है एग्ज़ाम के लिए, जो भी पॉइंट्स है वो आपको करना है, ठीक है। मतलब क्या, क्विट नहीं करना है, ट्राई करना है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे उसको लगी, और जस्ट कॉल रखते रखते मैंने उसको बोला आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है, जस्ट ये जो आपके आपका थॉट है कि आप मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इसको निकाल दो, और जो भी आपका एटीट्यूड है उसको फॉलो करो। डेफिनेटली देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। वो अभी उसके बारे में नहीं सोचना है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, वो अभी टाइम नहीं है। अभी सिर्फ आपका परफॉर्मेंस, आपका रिवीजन, उस पर ही आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है बहुत सारे, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉल अटेंड करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, इसलिए मुझे पता है, और आपको नहीं पता रहता है डेफिनेटली। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इंडिया में नाइलेट एसटीक्यूसी का जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो सब इन दोनों फीलिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है। जस्ट मैनेजमेंट इसका बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक ही बोलूँगा आपको कि फोकस ओनली ऑन रिवीजन, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम आगे, वो आपको करना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ओके। बाद में एग्जाम के बाद बहुत टाइम मिलेगा, आप आराम से सोच सकते हो, ओके। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा अभी कि जो मैंने डिस्कस किया पॉइंट, ओके। और डेफिनेटली उसके थ्रू आप गुजर रहे होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो है अपना सेकेंड पैरामीटर जो है प्रिपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। ऑलरेडी प्रिपरेशन पे बहुत सारे हमने डिस्कशन कर लिया है, बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको क्या करना है, वही आपको पता होना चाहिए, और क्या नहीं करना है वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि गेट के PYQ क्वेश्चन 1 मार्क के, ओके, इसके बिना आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मैंने बताया था। और आई होप आपने किया होगा, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपने सॉल्व नहीं किया है तो मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आपका प्रैक्टिस इस पर होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये करने के लिए। तो जितने भी अभी 1 मार्क के क्वेश्चन है उसमें जो भी कंसेप्ट है कंटिन्यूसली रिवाइज करते जाओ, ठीक है। ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं पता हो, जो इंक्लूड है गेट PYQ में। और PYQ मतलब लास्ट 30 ईयर्स के पेपर, ओके, लास्ट 10 ईयर, लास्ट 5 ईयर नहीं, लास्ट 30 साल के पेपर आपको देखने हैं सभी ब्रांचेस के लिए, जो भी आपका ब्रांच है, CSE, IT, EC, ओके। सेकेंड पॉइंट, जो भी आपको मिनी टेस्ट मैंने दिया है नायलेट SCQ सक्सेस पैक में, उसमें जो भी कंसेप्ट है, ओके, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन एक हो गया, बाद में मिनी टेस्ट के जो क्वेश्चन है वो आपको गो थ्रू करने हैं, जो भी कंसेप्ट उसमें इंक्लूड है वो अच्छे से देखने हैं, आपको पता होना चाहिए। और जो थर्ड है वो जो मॉक टेस्ट में कंसेप्ट है आपके, ठीक है, उसको प्रॉपरली आपको देखना है। तो ये तीनों चीज़ें का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ओके। इसका सपोज ये 60% है तो ये 30% है, और ये मॉक टेस्ट जो है वो 10% है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको कंपलसरी करना है, बस इतना ही आपको करना है अभी ये लास्ट 4-5 दिन में। बाकी एक्स्ट्रा न्यू कंसेप्ट नहीं करना है, ओके, और न्यू चीज़ें नहीं करनी है। जस्ट जो CS पब्लिक है और IT पब्लिक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपका मिनी टेस्ट बाकी है वो आएगा, और कम्युनिकेशन CS वालों के लिए कम्युनिकेशन का एक मिनी टेस्ट आएगा डेफिनेटली। मॉक टेस्ट में आपके कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है, एनालॉग और डिजिटल, उसके क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। फिर भी एक मिनी टेस्ट सेपरेटली बनाने वाला हूँ जिसमें कम्युनिकेशन के सभी क्वेश्चन, मतलब जो भी आपको नाइलेट में पूछ सकते हैं, क्योंकि 2 to 3 क्वेश्चन मुझे लगता है वो पूछेंगे कम्युनिकेशन में से, ओके। और इधर आपका चांस है जो ऑल ओवर इंडिया पब्लिक को आप बीट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कोई नहीं करेगा, आपके ब्रांच के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट के क्वेश्चन कम्युनिकेशन के जो फॉर्मूला उसमें इंक्लूड है, जो भी चीज़ इंक्लूड है सॉल्यूशन में, अच्छे से याद रखो, ठीक है। अभी याद रखो, कुछ भी करो। और ये जो मिनी टेस्ट आपका है, इसमें भी जो भी कंसेप्ट है, जो भी आपका सॉल्यूशन है, अच्छे से याद रखो किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो, ठीक है। बाकी इसी के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर का मैं प्लान कर रहा हूँ, तो माइक्रो कंट्रोलर का आएगा इसी के लिए। जो भी माइक्रो कंट्रोल के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपको करने हैं, बाकी जो प्रोसेसर वो सब है वो ऑलरेडी आपको दे गया है, ठीक है, तो उसका रिविजन करते रहो। तो ये तो 3 चीज़ें हैं वो आपके लिए आएगी, इस पर फोकस करना है अच्छे से, ठीक है, जो कि बाकी पब्लिक नहीं करेगा, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से ये तो वो आपका बेसिक। अभी सेकेंड हम आते हैं सेक्शन वाइज। तो सेक्शन वाइज में आता हूँ पहले कॉन पे, ओके। तो ये जो आपका था वो सिलेबस था कॉन के लिए, राइट। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कोई टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं, मैं जस्ट आपको वही बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक का ज़्यादा बार आपको रिविजन करना का नेसेसरी है, ठीक है, कितने टाइम्स आपको रिविजन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इसका ज़्यादा रिविजन करो, ठीक है। सेकेंड आपका SICA है, टाइम एंड वर्क है, टाइम डिस्टेंस भी है इसमें, मेंसुरेशन के भी बेसिक फॉर्मूले आप देख लो। बाद में आपका ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने किया है तो वो भी आपको देख लो, और हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको करना है, ठीक है। एजेस है, और ये आपका जो इधर टाइम एंड डिस्टेंस है तो वो आपको करना है। तो इसका जो रिवीजन है अच्छे से करो, क्योंकि इसमें चांसेस है आप मिस्टेक कर पाओगे, और मुझे लगता है कि ये मतलब क्वेश्चन आपको आपसे अटेम्प्ट भी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा चांसेस है, इसलिए मैक्सिमम टाइम इसका रिवीजन करो। अभी आपको क्या करना है, क्यू बॉक्स को है वो रोक देना है, ठीक है, क्यू बॉक्स का टाइम खत्म हो गया है करने का, अभी क्यू बॉक्स को टच नहीं करना है बिल्कुल। जो आपके क्वेश्चंस नॉन टेक टेक टेस्ट में है, मॉक टेस्ट में है, उसका प्रैक्टिस करो। RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन आपने टिक कर लिए होंगे, वो क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार, बस इतना ही आपको करना है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये तो था कॉन का। बाद में जो है रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी आपका कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से इसका प्रैक्टिस करो, ओके। ब्लड रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन टेस्ट का भी बहुत सारा रिवीजन आपको करना है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो शैडो का कंसेप्ट है वो आ सकता है, ठीक है, तो उसका भी अच्छे से रिवीजन करो। बाद में काउंटिंग फिगर और मिसिंग फिगर ये आपको आएगा ही, पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग में मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम होगा। इंपॉर्टेंट है DI। अभी DI का कैसे है, एक DI पे मैक्सिमम 1 to 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। मैं लास्ट टाइम तो वो एक ही पूछा था, लेकिन फिर भी हो सकता है, तो इसलिए DI का भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। DI में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज रहता है, ठीक है। तो और बाद में है फिर आपका पजल। तो पजल के बारे में भी आपको बताऊंगा कि एग्जाम में, ओके, डिपेंड ऑन कंडीशन आपको सोचना है कि वो अटेम्प्ट करना है कि नहीं, क्योंकि पजल में टाइम लगता है, पजल डिकोड करने में, बाद में फिर आप क्वेश्चन का आंसर करोगे उसके टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी सोचो कि अगर आपको अटेम्प्ट करना है पजल तो प्रैक्टिस करके जाओ, 2-3 पजल देख के जाओ जस्ट, ओके। बाकी मुझे लगता नहीं कुछ करने की ज़रूरत है। सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी अच्छे से रिवीजन करते जाओ। और ये जो 3 चीज़ें हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में मैं सिलॉक्स डाल रहा हूँ, तो ये 4 चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है, ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुआ आपका रीजनिंग का पार्ट।
ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, उसका पार्ट है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ये आपका सिलेबस है, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट ने ये जो सिलेबस है ये ऑलरेडी कवर नहीं किया है, क्योंकि बाकी का उनका बाकी था। तो अगर आपने ये नहीं किया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज डेफिनेटली कम रहेगा। अभी आपको क्या करना है, जो आपका करंट अफेयर्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके मैगजीन बॉक्स आपको दिया था प्रॉपर, आपको सब मैगजीन थे जनवरी टू नवंबर, ठीक है। तो जो लास्ट 5 मंथ्स है उसका रिवीजन करो। डेफिनेटली आपने जैन से मई तक पढ़ा होगा, लेकिन लास्ट 5 मंथ है, नवंबर को पकड़ के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उसका एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन करके जाओ। सभी जो डेट से मतलब जो भी मैगजीन में आपके इंक्लूड मैंने किया है उसको अच्छे से रेफर करके जाओ, ठीक है। वो याद रखने की आपको कोशिश करनी है, बाकी ज़्यादा उसको देखना नहीं है। और अगर आपने ये जो सेक्शन से वो किए हैं तो इसका भी रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं किया है तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स का तो ये रिवीजन आपको करके जाना है कंपलसरी, ओके। बाकी कुछ नहीं किया तो भी चलेगा लास्ट 5 दिन में। और रहा सवाल अपने टेक्निकल और मैथमेटिक्स का, तो जो भी क्वेश्चन आपके गेट 1 मार्क क्वेश्चन में है, मॉक टेस्ट में है, मिनी टेस्ट में है, उतना इनफ है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो इतना ही आपको 4-5 दिन में ये जो है पूरा मैंने बताया कि सिलेबस में इतने आपको करना है, ठीक है। तो आई होप ये जो है प्रिपरेशन का पॉइंट जो सेकंड पैरामीटर था, इसके बारे में पूरा चीज़ आपको क्लियर हो गया है कि क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है और कैसे करना है, ठीक है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट अपने आते हैं एग्ज़ाम में, जो आपका एग्ज़ाम हॉल में होने वाला है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट है, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, ठीक है। सेंटर का प्रॉपर लोकेट करो, गूगल मैप पे देखो और पूरा प्लान करो कि कैसे जाने वाले हो, किधर से ट्रेन कितने बजे पकड़ोगे, ठीक है। पूरा प्लान अच्छे से करो, बैग रेडी करके रखो, 2 दिन बात कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आज ही करना है, ठीक है। तो सेंटर को लोकेट करो, किधर सेंटर है ये आपको बताना चाहिए, सभी चीज़ें। डेफिनेटली एक ही सेंटर पे आपके दोनों एग्जाम हैं, जिन्होंने दोनों एग्जाम का फॉर्म भरा है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला, ओके। और एग्ज़ाम हॉल में पहले पहुँचो, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई करो कि बिफोर 2 आवर्स आप पहुँचोगे। अगर आपका थोड़ा लंबा आ गया है, अलग सिटी में आ गया है, तो ट्राई करो कि अकोमोडेशन लो प्रीवियस डे पे और फिर आराम से आप एग्ज़ाम करो, ठीक है। एक दिन का आप रूम ले सकते हो नाइट में और फिर आराम से सो के आप जा सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ है वो है कि सब आपको अच्छे से कैरी करना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एडमिट कार्ड में जो जो चीज़ें हैं, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन, वो सब चीज़ें एक बार देख लो, तो वो सब लेके जाओ। कुछ भी आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोविड-19 के जो भी उन्होंने रेगुलेशन रूल्स दिए हैं उसको देखो अच्छे से, ओके। मास्क लिखा है कि नहीं पता नहीं मुझे, ग्लव्स लिखा है कि नहीं, अच्छे से एक बार देख लो। बाद में आपका जो आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट है, जो भी है अच्छे से आपको कैरी करना है। पेन कैरी करो, 2-3 पेन कैरी करो, ठीक है। अभी जो है फूड, तो जिन्होंने देखो अभी 2 फॉर्म भरे हैं, देख, जो कि आपका साइंटिस्ट बी है और एसटी है, ठीक है, दोनों फॉर्म आपने भरे हैं। इसमें से साइंटिफिक असिस्टेंट ए का पेपर आपका मॉर्निंग में होने वाला है, मतलब 9:30 टू 12:30 होने वाला है। बाद में साइंटिस्ट बी का पेपर है आपका जो कि आफ्टरनून में होने वाला है, ठीक है, जो कि 2:30 को है। मतलब ये 12:30 टू 2:30 जस्ट आपको 2 घंटा मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए अपना खुद का जो फूड है नॉर्मल लाइट फूड आपको लेके जाना है। जस्ट थोड़े नट्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, एप्पल या बनाना ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा अगर चाहिए तो डार्क चॉकलेट भी लो, क्योंकि पूरा आपका एनर्जी है ये 3 आवर्स में ख़त्म होने वाला है एसटी के लिए, क्योंकि एनर्जी लगता है पेपर देने के लिए, ठीक है। 3 घंटे का पेपर है, तो साइंटिस्ट बी जो कि अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है उसके लिए आपका एनर्जी बाकी रहना चाहिए। जिन्होंने सिर्फ साइंटिस्ट बी का फॉर्म भरा है उनको टेंशन नहीं है, लेकिन जो दोनों फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो इसलिए थोड़ा डार्क चॉकलेट ट्राई करो लेने का, क्योंकि उसमें शुगर का इंटेक जो शुगर कंटेंट है वो कम रहता है, ठीक है। नॉर्मल चॉकलेट में ज़्यादा रहता है, तो आपको मतलब रिफ्रेश रहोगे एटलीस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पानी के 2 बॉटल कैरी करो, लगेंगे पूरे दिन में, क्योंकि सुबह 9:30 से आपको शाम के 5:30 तक रहना है, तो 2 बॉटल कैरी करो, ओके। आसपास आपके सेंटर में पता नहीं कैसे पानी होगा, पता नहीं अपने को फूड भी कैसा होगा, इसलिए अवॉइड करो, ठीक है। हेवी लंच मत करो, नहीं तो जाओगे आराम से होटल पे बैठोगे और हेवी लंच करोगे, ऐसा नहीं करना है, सो जाओगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है साइंटिस्ट बी का, ओके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गैप है ये 2 घंटे का, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे स्टे के पेपर से बाहर आएंगे फिर से पढ़ने लगेंगे। ये तो बिल्कुल आपको करना नहीं है। 4 तारीख को शाम के 6:30 को आपको ट्राई करना है कि आपका सब खत्म हो जाए प्रिपरेशन, ठीक है। कुछ भी बुक, कुछ भी नोट्स, कुछ नहीं लेके जाना है। 1 साल मिला था, उसमें अगर आपने नहीं किया है तो अभी के जस्ट फ्यू आवर्स में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये रियलिटी है। इसलिए 6:30 तक ट्राई करो कि आपका सब खत्म हो जाए। 4 तारीख को आराम से रिलैक्स होकर फिर अभी नींद भी प्रॉपर लो, 6-7 घंटे की नींद लो। ऐसा भी नहीं ये 5 दिन में आप ज़्यादा मतलब कर रहे हो, नहीं, आराम से सो के मतलब पूरा जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उसमें रिविजन करते रहो, ठीक है। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैप में प्रिपरेशन तो बिल्कुल नहीं करना है। जस्ट आप क्या कर सकते हो, आपके जो नोट्स है वो रख सकते हो,
क्यों मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर सपोज STA के एग्ज़ाम में आपको कोई भी फॉर्मूला भूल गए, ओके, कुछ भी ऐसा हुआ जो मतलब आपको आता था लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, ओके, अगेन जो आपको आता था लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं बोल रहा हूँ जो आपको बिल्कुल नहीं आते, आपने पढ़े नहीं थे, ओके, उनको नहीं बोल रहा हूँ। तो अब डेफिनेटली होता है कि कुछ फॉर्मूला हम भूल गए, कुछ भी कंसेप्ट है वो भूल गए, तो थोड़ा बहुत उसके लिए आप देख सकते हो, जिस जो आपको आता है लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो ही आप देख सकते हो, ठीक है। वो भी जस्ट 15-20 मिनट में देख लो एक बार क्या आपसे हुआ। बाकी जो न्यू अभी कंसेप्ट उसमें होगा, अगर आप वो पढ़ने जाओगे डेफिनेटली उसका साइंटिस्ट भी में एक तो गारंटी नहीं है वो वैसा भी आएगा, ठीक है, और आया भी तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि 2 घंटे में कुछ नहीं आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, जो आपको गैप मिल रहा है उसमें करना है, और ट्राई करो रिलैक्स रहने का, किसी से डिस्कशन मत करो पेपर मेरा ऐसा हुआ ऐसा गया कितना अटेम्प्ट हुआ। अभी आपका पेपर ऑफलाइन है तो आपके पास STA का पेपर अवेलेबल होगा, ठीक है, उधर मार्क्स कैलकुलेट नहीं करना है, जितना रिलैक्स हो सके उतना रिलैक्स रखो अपने आप को, ठीक है। अवॉइड करो डिस्कशन किसी से भी, जस्ट घूमो आसपास, देखो क्या क्या चीज़ें हैं, जस्ट थोड़ा नहीं तो रिलैक्स करो, किधर बैठो, कुछ भी आप कर सकते हो, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है, क्योंकि साइंटिस्ट भी का अगेन मैं बोल रहा हूँ पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ओके। अभी जो है कि सेक्शन, किस सेक्शन में आप स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, तो जस्ट मैं आपको पेपर एक बार पेपर से साथ ही हम डिस्कस करते हैं वो। तो आपके हाथ में अभी ऑफलाइन पेपर ऐसा आएगा, ठीक है, जिसमें लिखा होगा सेक्शन A जो कि आपका जनरल सेक्शन होगा, और सेक्शन B जो कि आपका क्या होगा, टेक्निकल, ठीक है। अभी इसमें भी वो क्या कर सकते हैं, जो सेक्शन अपना B है तो उसमें जस्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब आपके 3 सेक्शन होंगे जनरल, अभी उनके ऊपर है वो कैसे करते हैं सेट। मैंने तो ऐसे ही पकड़े आपके 4 सेक्शन 4 सेक्शन पकड़े, जनरल में 3 सेक्शन, ये एक और अपना मैथमेटिक्स एक, ठीक है, मतलब 5 हो गए टोटल। तो अभी आपको अभी डिसाइड करना है कि आप कौन सा सेक्शन जो है, जैसे पेपर अपना हाथ में आता है आप सील फोड़ते हो, कौन सा सेक्शन आप करने वाले हो, ठीक है। फर्स्ट आपका जनरल रहेगा, वैसे आपको जाना है तो जाओ, अगर आपको टेक्निकल में जाना है तो क्विकली पेज जस्ट ये करके बाजू बाजू करके जब टेक्निकल आपका जो सेक्शन है उसमें आपको जाना है, ठीक है। तो उसमें भी कंप्यूटर साइंस का आपको दिखेगा इधर इस तरीके से, और बाद में फिर इसके बाद इसी का दिखेगा, ठीक है। तो क्विकली उधर भी जा सकते हो, उधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो कहने का मीनिंग ये है कि कौन सा सेक्शन आप अटेम्प्ट करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जो अपने 3 मॉक टेस्ट है अगर आपने ऑलरेडी दिए हैं तो क्या करना है, मुझे पता नहीं, आज तो 3rd आएगा आपका, 30 नवंबर को 3rd आएगा, ठीक है। 2 आपने अभी तक दिए होंगे, तो उसमें जो आपने अप्रोच फॉलो किया है, ओके, वो उसका जो रिपोर्ट है कि आपका रिजल्ट कैसा है वो आपको चेक करना है एक बार। आज का जो आएगा 30 नवंबर का, थोड़ा अलग अप्रोच लो, मतलब जो आपने 2 मॉक टेस्ट में नहीं यूज़ किया है वो यूज़ करो। जैसे कि अगर पहले 2 मॉक टेस्ट में आपने जनरल से स्टार्ट किया था, एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया था, तो अभी जो आज का आएगा उसमें टेक्निकल से स्टार्ट करो, ऐसा करके देखो, और दोनों के फिर रिपोर्ट चेक करो और कंपेयर करो कि किस में आपका जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। अगर जिन्होंने तीनों नहीं दिए हैं, आज अभी आप तीनों देने वाले हो, तो आपको ऐसा करना है, वेरिएशन लेके आओ, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मॉक टेस्ट में पहले जनरल से स्टार्ट करो, सेकंड मॉक टेस्ट में टेक्निकल से स्टार्ट करो, थर्ड मॉक टेस्ट में चाहिए तो अगर मैथमेटिक्स का अभी सेक्शन तो हमने दिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो तो दोनों में से एक फिर से ट्राई करो, ठीक है। और इससे आपको आइडेंटिफाई करना है और वही आपको फिक्स रखना है एग्जाम हॉल में। ऐसा नहीं इधर से अभी आपने सोच लिया जनरल अटेम्प्ट करने वाले हो, उधर जाके देखा जनरल में फर्स्ट 3-4 क्वेश्चन बहुत ही टफ है, आ नहीं रहे, टेक्निकल पे नहीं, कुछ भी हो जाए, जो अभी डिसाइड होगा वही उधर इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है, जो अभी डिसाइड करोगे उधर वो इम्प्लीमेंट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्शन को आप अटेम्प्ट करने वाले हो, डिपेंड ऑन आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके ऊपर, ठीक है। ओके, और अब हम आते हैं अपने राउंड वाइज स्ट्रैटेजी पे कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। जैसे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा 0 to 180 मिनट्स, जो भी सेक्शन से आप स्टार्ट करने वाले हो, सपोज आपने जनरल से स्टार्ट किया, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सुनना है, ठीक है। तो जनरल में कॉन्ट के अभी हम पकड़ते हैं 14 क्वेश्चंस, तीनों को मैं इक्वली डिवाइड कर देता हूँ, कॉन्ट, रीजनिंग एंड आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, कुछ भी बोलो, ठीक है। इसके भी 14 क्वेश्चंस, तो ऐसे आपके 42 क्वेश्चंस होने वाले हैं। सेक्शनल कट ऑफ है ऑलरेडी, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया, उसको भूलो मत, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ जनरल का भी है, टेक्निकल का भी है, और दोनों कंबाइन, डेफिनेटली इंडिविजुअल करोगे तो कंबाइन अपने आप हो जाएगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल को करना है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। सेक्शनल कट ऑफ 30% मुझे लगता है ओपन के लिए था, ऐसा कुछ था, वो देख लो एक बार, ठीक है। फर्स्ट राउंड में आराम से कॉन के आउट ऑफ 14
आपके 7 to 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने वाले हैं, होंगे ही, गारंटी, इसका गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चन, पेपर हार्ड आए इजी आए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके होने वाले हैं, ये आपको माइंड में रखना है। रीजनिंग के भी 8 to 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, कंपलसरी होंगे आराम से। ठीक है, ये अनप्रेडिक्टेड है, इसमें कुछ मैं बता सकता हूँ। आपका डेफिनेटली सब चीज़ें मैक्सिमम सही आएंगी। ठीक है, लेकिन 14 से अगर मैं पकड़ूँ, सपोज 8 क्वेश्चन आपके और 8 क्वेश्चन पकड़ते हैं हम। ठीक है, 8 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आए, 6 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज़ से आए, मतलब हिस्ट्री वो सब आए उससे। ओके, अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आप ये पूरा स्किप कर दोगे। लेकिन 8 क्वेश्चन अगर आपने सिर्फ करंट अफेयर पे फोकस किया है पूरे, जो आपको लास्ट मैंने बताया था, लास्ट 12 मंथ्स और लास्ट 10 मंथ्स, कुछ भी 11 मंथ्स, तो इस पे से मैक्सिमम आपका अटेम्प्ट होगा। ठीक है, फिर भी इसमें मैं पकड़ रहा हूँ 3 to 4 क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ मैक्सिमम, क्योंकि आप भूल भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हो। राइट, फर्स्ट राउंड है अपना, ये अभी फर्स्ट राउंड है, टाइमर चालू हो गया है। तो मतलब आउट ऑफ 42 फर्स्ट राउंड में आपके इधर सपोज 8, 10, 18 और ये 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। ओके, और ये जो 22 क्वेश्चन है ये आपके 95% एक्यूरेसी और 98% एक्यूरेसी के साथ है। ठीक है, डेफिनेटली 100% नहीं बोलूँगा, हो भी सकता है, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत मिस्टेक हो सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 95 to 98% आपका होने वाला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो आपको क्विकली बने आपसे, ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। जो भी लेंदी क्वेश्चंस हैं, कॉन्ट के भी बहुत अच्छे लेंदी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर सकते हो और आगे जा सकते हो। ठीक है, तो आउट ऑफ 42 अभी आपके जो 20 क्वेश्चंस बाकी है, ये क्वेश्चंस क्या है, इसमें तो आपका कन्फ्यूजन है, आपको लग रहा है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बाद में बेटर है अटेम्प्ट करना, वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। और वो भी क्वेश्चन इंक्लूड है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। ओके, जो आप मतलब स्किप ही करने वाले हो, अटेम्प्ट भी नहीं करने वाले हो, वो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होने वाले हैं इन 20 क्वेश्चन में। ओके, ये याद रखना है। बाद में मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने इधर जब सपोज 45 मिनट्स इन्वेस्ट कर दिए हैं, 45 मिनट्स में 22 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर दिए हैं। बाद में आप जाओगे जो कि नेक्स्ट सेक्शन है आपका टेक्निकल। तो टेक्निकल में आपके टोटल 78 क्वेश्चन है। राइट, तो डेफिनेटली आउट ऑफ 78 आराम से कुछ भी नहीं करके, मतलब कम टाइम में 35 to 40 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ओके, फर्स्ट राउंड चल रहा है अभी अपना, 35 to 40 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो आप, कुछ भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ओके, आउट ऑफ 78, और इसमें मैंने मैथमेटिक्स भी आपका इंक्लूड कर दिया है। तो लगभग, और इधर आपका ये 35 to 40 क्वेश्चंस करने के लिए मैं पकड़ रहा हूँ, सपोज आपको लगे 80 मिनट्स। ठीक है, तो ये 45 मिनट्स और ये 80 मिनट्स, मतलब लगभग आपके 125 मिनट्स इन्वेस्ट हो चुके हैं आउट ऑफ 180 मिनट्स। राइट, मतलब कितना बचा आपका, जस्ट 55 मिनट्स आपके हाथ में है। ओके, और आपका प्रॉपर अटेम्प्ट हुआ है 35-40 में पकड़ो, और पहले के अपने ये तो लगभग 57 to 62। ओके, ये आपका अटेम्प्ट हुआ है, डिपेंड ऑन पेपर, अगर इजी है तो 62 तक, 65 तक भी जाएगा। ओके, और टफ है थोड़ा, मॉडरेट है तो 57-60 तक जाएगा। और ये जस्ट रफ है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा होने वाला है, जस्ट आपको आइडिया लगना चाहिए कि कैसे आपको जाना है, इसलिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में बैठ के आपको पता चल जाएगा पेपर का लेवल क्या है। ओके, उसके अकॉर्डिंग सबके लिए वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आपके लिए रहेगा। तो टफ आए तो डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कि टफ आए तो आपके लिए है, सबके लिए रहेगा। ओके, और डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन होना चाहिए, अगर प्रिपरेशन नहीं है तो सब टफ ही लगेगा, ये तो एक बात है, तो वो तो मैंडेटरी है, प्रिपरेशन आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है अपना, उसमें मैंने सिर्फ 4 अटेम्प्ट पकड़ा है, इसलिए ये कम है, नहीं तो ये डेफिनेटली आपका अबाउट 70 भी जा सकता है फर्स्ट राउंड में, वो आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स का मैं मतलब हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या आ गया क्या नहीं, इसलिए मैंने बहुत ही कम लिया है, जस्ट 4 क्वेश्चन लिया है आउट ऑफ 14। ओके, तो डेफिनेटली ये 70 के अबाव रहेगा अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, ये भी आपको याद रखना है। नाउ सेकंड जो आपके 55 मिनट्स लेफ्ट है, उसमें फिर से आप जाओगे इस पे जनरल पे, जो भी क्वेश्चन आपके लेफ्ट है 20 क्वेश्चन आपके बाकी है। ठीक है, उसको ट्राई करेंगे अटेम्प्ट, और इसमें से भी आपके लगभग मैं पकड़ता हूँ 20 to 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, आराम से होंगे। और जो टेक्निकल में आपके बचे हैं 38 क्वेश्चन, उसमें से भी अगर आपने 15 to 18 क्वेश्चंस कर लिए, मतलब टोटल 55 मिनट्स में लास्ट के आपने 18 + 12 35 क्वेश्चंस आपने कर लिए। ठीक है, तो ये जो आपका अटेम्प्ट है ये आराम से 100+ होने वाला है। अगर करंट अफेयर का अच्छा अटेम्प्ट है, तो नई अटेम्प्ट अच्छा है तो डेफिनेटली ये 92 तक भी जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया लग सकता है जो आपका सेक्शन है करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का कितना इंपॉर्टेंट है। ओके,
अगर आपने उसमें अच्छा अटेम्प्ट कर लिया तो डेफिनेटली आप लीड में रहोगे, नहीं किया तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ऑल इंडिया के कैंडिडेट से कंपेयर हम करें तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर जाना है। ये आपका सेकंड राउंड है 55 मिनट्स का। थर्ड राउंड मुझे लगता नहीं होगा और नहीं होगा, टाइम भी नहीं इतना, ठीक है। तो रहेगा। अभी आप मुझे पूछोगे सेफ अटेम्प्ट क्या है, तो सेफ अटेम्प्ट नाम का कुछ भी चीज़ नहीं है। इधर आप देख सकते हो पूरा करंट अफेयर के सेक्शन पे डिपेंड है। मैं आपको टेक्निकल का गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपको कॉन्ट रीजनिंग का गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन करंट अफेयर का गारंटी मैं नहीं दे सकता, ठीक है। इसलिए पूरा उस पे ऊपर डिपेंड है। अभी देखते हैं वो आपकी लक पे भी है, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से पढ़े आपकी लक पे भी है वो, ठीक है। कितना आप रिमेंबर कर पाते हो उस पे ऊपर ही है। इसलिए मैंने बोला है कि लास्ट 5 मंथ्स के एटलीस्ट 2 टाइम्स अभी रिवीजन करके जाओ, ये जो लास्ट के 5 डेज बाकी है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, और ये जो फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन है ये आपके वही क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, आपको मतलब उस पर सभी चीज़ें आती है, पूरा कंसेप्ट आपको डिटेल में पता है, ओके। गेट के इसमें डेफिनेटली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला था कि 1 मार्क के 3 to 4 टाइम्स करके जाओ, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन इसमें रहेंगे, वो आप अटेम्प्ट करोगे, ओके। सिर्फ आपके कौन से क्वेश्चन नहीं रहने वाले जो लेंदी है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, थोड़ा प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा टाइम लग सकता है, ऐसा आपको लगता है तो नेक्स्ट राउंड में इस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। टाइम आपका 180 मिनट्स आराम से आपको मतलब कुछ मुझे लगता नहीं टाइम का कुछ प्रॉब्लम होगा। 180 मिनट्स इनफ है 120 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। डेफिनेटली इसमें ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे जो लेंदी है, वो तो आपको स्किप करने हैं, उसमें आपको ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी वैसे क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, जो कि मैं बोलता हूँ उनको ट्रैप क्वेश्चन है। वो क्या है? वो ट्रैप क्वेश्चन मतलब क्या कि इनके जो आंसर है वो रॉन्ग होने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप मतलब नाइलेट का हमेशा का है एग्जाम में उनके रॉन्ग क्वेश्चन होते ही है, ओके। लास्ट टाइम भी आउट ऑफ 120 8 क्वेश्चन रॉन्ग थे, तो मतलब पूरा पेपर आपका हो गया है 112 मार्क्स का, ठीक है। 120 की जगह 112 मार्क्स का हो गया था। साइंटिस्ट बी में शायद से 8 क्वेश्चन थे, और एसटीएम में मुझे लगता है 5-6 क्वेश्चन रॉन्ग थे, ऐसा था उनका। तो उन्होंने 8 मार्क्स किसी को नहीं दिया, ये डायरेक्टली उन्होंने निगलेक्ट कर दिए, ओके। तो जो कैंडिडेट ने एग्जाम हॉल में इन 8 क्वेश्चंस के ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया, उनको बहुत ही बड़ा फटका पड़ गया इधर, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है, जो आता है जस्ट 5 to 10 सेकेंड्स में आपको पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं। आता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आता है ओके एक बार अटेम्प्ट करोगे, बाद में पता चला नहीं आता है छोड़ दो, ओके। उसको उधर ही सेकेंड एडमिट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है, मतलब नाइलेट का आपका राइट होगा, नाइलेट का रॉन्ग होगा, ओके, क्योंकि वो ऑप्शन में प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो ये सिनारियो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको केयर करना है। ये भी आप लिख लो कि एग्जाम हॉल में ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं मिलते, उल्टा ये निकल जाते हैं। और वो टाइम जो था आपका इसमें 8 क्वेश्चन के लिए, सपोज आपने 8 मिनट भी दिया तो ये 8 मिनट आपका वेस्ट है, ओके। इस 8 मिनट में शायद से 2-3 क्वेश्चन जो थे वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे, ऐसा हो सकता था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रैप क्वेश्चन से आपको बचना है, ओके। ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं करना है, ये आपको। अच्छा, अभी जिसका कंसेप्ट अच्छा है और उसको लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंस है उसका कि मेरा आंसर तो राइट ही है, इधर प्रॉब्लम है, तो उसको तो आइडेंटिफाई होगा। लेकिन जिसका मतलब जो भी कॉन्फिडेंस लेवल कम ज़्यादा है उनको तो प्रॉब्लम होगा, उनको लगेगा कि मतलब उसका ही कुछ रॉन्ग हो रहा है, फिर से अप्रोच चेंज करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। तो ये एग्ज़ाम वो नहीं है, ठीक है। टाइम लिमिट है इसमें, भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम है लेकिन टाइम लिमिट है। तो ये भी सिनेरियो का अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। इस तरीके से राउंड वाइज प्रॉपरली फॉलो करो, एक्यूरेसी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दिया है स्टूडेंट ने और मुझे रिजल्ट भी दिखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज में रहेगा, ऐसा नहीं जो बताया मैंने वही, ठीक है। तो सेफ अटेम्प्ट अगर मैं बोलूँ करंट अफेयर सेक्शन के बिना 90 to 100, ठीक है। और अगर वो भी मैं इंक्लूड करूँ तो 100 to मैक्सिमम 108, ये आपका सेफ अटेम्प्ट है, ओके। प्रॉपर अटेम्प्ट ये आपका होना चाहिए, तो ये याद रखो। बाकी पेपर के जो सारे फैक्टर्स है रिपीट नहीं करूँगा, उस पर ही डिपेंड रहेगा, ओके। अभी ट्रैकिंग, टाइम ट्रैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताया ऑफलाइन पेपर है आपका, ऑनलाइन टाइमर तो रहेगा नहीं। अभी कुछ कुछ सेंटर पे क्या होता है, वॉच अलाउ किया है, मतलब लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ वॉच अलाउ किया था, ठीक है। कुछ कुछ सेंटर पे वॉच अलाउ नहीं किया था, तो आपको क्या करना है, पूछना पड़ता है कि कितना टाइम हुआ, कितना टाइम हुआ, ऐसा आपको 2-3 बार पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो कब पूछना है ये आपको बता देता हूँ मैं, कि फर्स्ट राउंड है, ठीक है, वो कंप्लीट जैसे आपका होता है। अगर आपको टाइम वॉच मतलब पहनने के लिए अलाउ नहीं किया तो फर्स्ट राउंड के बाद पूछो कितना टाइम बचा है, ओके। पूछो, शर्माना नहीं है बिल्कुल, आराम से पूछो, कोई बताएंगे, ओके। जो भी आपके प्रेजेंट रहेंगे इन्विजिलेटर वो आपको बताएंगे टाइम कितना लेफ्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान उधर चेंज करो, ठीक है। जो वॉच वाले हैं, मतलब आपको अगर अलाउ कर दिया वॉच, वॉच पहन के जाओ कंपलसरी, ठीक है। उधर अगर निकालने को बोला तो निकालो, नहीं तो फिर रखे हो, मतलब हाथ पे रखो।
तो अगर आपके पास वॉच है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा आप टाइम ट्रैक कर सकते हो, उधर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो चीज़ें थी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए मैं सब इंक्लूड कर दिया इस एक वीडियो में, ताकि मतलब आप पूरा स्मूथली जो प्रोसेस है वो उससे कैरिड हो पाओ। ओके, कुछ जगह पे फंसो ना, इसलिए सब मैंने पॉइंट इंक्लूड कर दिए थे। तो आई होप कि सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा पूरा वीडियो देख के। ठीक है, जस्ट जो भी है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब रेडी रखो, आराम से पेपर दो, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। जस्ट फोकस आपका परफॉर्मेंस पे रखो, कैसे आप अटेम्प्ट करने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, उस पर ही फोकस रखो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनल वर्ड्स मेरे कुछ नहीं है, जस्ट ये जो स्टेटमेंट अभी आपके सामने आएगा ये खुद को बोलते रहो, बस इतना ही बोलूँगा। ठीक है, और अच्छे से आपका पेपर दो। ऑल द बेस्ट नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि आप बेस्ट करोगे ही, मुझे पता है। आप पूरा सीरियसली अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो डेफिनेटली आप बेस्ट करोगे। जस्ट कॉन्फिडेंस रखो। ओके, अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस रखो कि ये मेरा राइट होगा। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन है स्किप कर दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी रिजल्ट पे देखेंगे। तो ये जस्ट लाइन जो आपके सामने है कि सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी मैं कर सकता था वो मैंने किया है। अभी जस्ट मैं मेरे परफॉर्मेंस पे फोकस रखूँगा, एग्जाम हॉल में कैसे पेपर देना है उस पर ही मैं फोकस करूँगा। बाकी रिजल्ट, रैंक, कंपटीशन कुछ भी मैं नहीं सोचूंगा। ठीक है, इतना ही खुद को ये लाइन बोलते रहो, एग्जाम हॉल में भी ये लाइन खुद को बोलो और डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एग्जाम के बाद। और टेलीग्राम ग्रुप है, कंपलसरी ज्वाइन करो, क्योंकि उधर मैं आपके रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करूँगा, इसलिए वो ज्वाइन करके रखो। और पूरा अभी सोशल मीडिया बंद कर दो 5 दिन के लिए, यूट्यूब मतलब ये अपना वीडियो देखो और बाद में फिर बंद कर दो। ठीक है, कुछ भी है आपको, कुछ भी मतलब टेंशन है, कुछ भी है, जस्ट कॉल करो, आपके पास नंबर है ही अपना गवर्नमेंट जॉब का, उस पर कॉल करो। डेफिनेटली मैं जितना पॉसिबल है ट्राई करूँगा कॉल आपके अटेम्प्ट करने के लिए और आपको गाइड करने के लिए लास्ट 4-5 दिन में। ठीक है, तो टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हुई। जस्ट कुछ भी लग रहा है तो कॉल करो। ओके, और मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट सबको, जो भी नारी डिस्ट्रिक्ट के अपने एस्पेरेंट्स हैं उनको, और बस और कुछ नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।